हेलो डियर, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू क्लास रीड फॉर जॉब। आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं जो ताकि आप लोग के कंसेप्ट अच्छे से तैयार हो जाए। ओके, यहाँ पर देखेंगे ईवीएस जो जुलाई 2009 का है। यहाँ पर पार्ट बाय पार्ट आप लोग को क्वेश्चन देने की कोशिश करें ताकि अच्छे से एक्सप्लेन के साथ आप लोग, थोड़ा ही क्वेश्चन है लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन के साथ आप लोग को हम दे रहे हैं। ओके, यहाँ पर देखेंगे हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोग आदिवासी जो खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई में जिसे टीन कहते हैं आवंटित की जाती है। टीन क्या है? तो टीन एक प्रकार का जो पूर्वोत्तर राज्य में खेती होता है, झूम खेती, उसमें एक टीन बीज को दिया जाता है जिसको छिड़कता है, उसी को हम टीन कहते हैं। वह भूमि जिसमें कोई किसान एक टीन बीज उत्पन्न करता है या फिर बोता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये नहीं हो जाएगा। यह भूमि एक मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए की गई, या फिर वह भूमि जिसकी बीमाएँ 100 मीटर इंटू 100 मीटर है, या फिर वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है। तो कोई किसान उस पर एक टीन बीज बोता है, उसे टीन कहते हैं। बढ़ेंगे हम यहाँ पर 86 की तरफ, 83 की तरफ। आप एक्स पर स्थित है और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। फिर आप बी पर जाते हैं और एक ठीक पश्चिम की तरफ 40 मीटर दूरी पर है। फिर आप सी की ओर जाते हैं और बी के ठीक 30 किलोमीटर की दूरी पर है। अंत में वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। विद्यालय के सापेक्ष घर के स्थिति का है, तो आपको जहाँ विद्यालय है तो उसी के सापेक्ष आपके घर का है स्थिति का है। तो यहाँ पर ईस्ट है, वेस्ट है, यहाँ पर ईस्ट है, यहाँ वेस्ट है, नॉर्थ है और साउथ है। तो इस तरह से हम कैसे जाएंगे तो वहाँ पर पहुँचेंगे। तो हम इस तरह से पहले एक्स हमारा जो है यहाँ विद्यालय है, यहाँ और उसके बाद ठीक उत्तर में जाएंगे। उत्तर हमारा कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, और कितना किलो? 30 किलोमीटर। उसके बाद फिर हम बी पर जाते हैं जो ए के, यहाँ पर ए है तो ए के ठीक 40 किलोमीटर जाएंगे आगे। फिर पश्चिम में जाना है हमको, उत्तर नहीं, बल्कि यहाँ पर रंग हो जाएगा गाइस। यहाँ पर हमको पश्चिम में जाना है। ओके, तो पूर्व से यहाँ पर पश्चिम में जाना है 40 किलोमीटर। फिर आप सी से आप ठीक उत्तर 30 किलोमीटर जाएंगे। फिर हम यहाँ पर उत्तर हमको जाना है, उत्तर मतलब ऊपर, उत्तर जाना है 30 किलोमीटर दूरी तक और अपने विद्यालय पहुँच जाते 30 मीटर ऊपर अंत में वाई पर पहुँच जाते हैं और विद्यालय की पहुँचे सी की सापेक्ष यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर बनाएंगे। गाइस आप लोग के लिए एक वीडियो बनाएंगे जो आप लोग यहाँ पर अच्छे से देख लेंगे और आप लोग को अच्छे से कंसेप्ट तैयार हो जाएगा। यहाँ पर वीडियो और रेलवे ट्रेन के संबंधित अलग अलग से एक अलग अलग वीडियो बना देंगे, तब तक हमारा क्वेश्चन के आंसर जो सी के ठीक पश्चिम में है। यहाँ पर सी है जो ठीक पश्चिम है, पश्चिम हमारा किधर आ गया? इधर आ गया। तो हम देखेंगे 40 किलोमीटर है, तो देखेंगे कि विद्यालय एक दूरी विद्यालय सापेक्ष आपके घर किधर है। एक से जो है हमारा विद्यालय आपके घर के, यहाँ पर विद्यालय और विद्यालय के यहाँ पर वाई है। ओके, यहाँ पर वाई है तो हम कहाँ जाएंगे? तो हमारा ये या कोना पर आ जाएगा। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमारा ठीक दक्षिण दक्षिण पूर्व आ जाएगा। ओके, यहाँ पर हमारा आंसर इस तरह से बनेगा, कोई हमारा क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाएगा। बढ़ेंगे हम 80। कोई लड़का मडगांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 मडगांव से चली तथा उसके अगले दिन 7 बजे नगरकोल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर देखेंगे गाइस हमारा यहाँ पर बनाया हुआ है क्वेश्चन, लेकिन तब तक के लिए हम क्वेश्चन का आंसर हमारा 53 किलोमीटर हो जाएगा। ओके गाइस।
देखेंगे हमारा क्वेश्चन आगे 85 जो है, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया? यदि शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है, या फिर यह पाठ्यक्रम में भार को कम करने के लिए है, या फिर सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार के निर्धारित किया है, या फिर इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। यह यहाँ पर नहीं हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन कैंसल यहाँ ही हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव पूछा गया है, तो हमारा नेगेटिव आंसर हो जाएगा। इस आयु वर्ग से नहीं, कोई संबंध नहीं रखना है। ओके, नीचे दिए गए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ के टीले कहा जाता है, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं रेत के टीले? तो रेत के टीले हमारा आबू धाबी में पाया जाता है। ओके, वहाँ पर पानी जो है पेट्रोल से महंगा होता है, वहाँ पर पेट्रोल सस्ता होता है और पानी बहुत ही महंगा होता है। यहाँ पर देखेंगे 87, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं और अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यहाँ कहते हैं कि अब से लगभग 25-30 साल पहले इन कुओं में काफी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों को चुनिए। तो यहाँ पर सो पहले जो कुआं हुआ करता था, तो अब सूख गया है। क्यों सूख गया है, उसके कारण को हम यहाँ पर जानेंगे। जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था, अब वह नहीं है, या फिर तो वहाँ पर वो अभी सभी इलाकों में नहीं है, सिर्फ रेगिस्तानी इलाकों में यहाँ पाया जाता है अभी भी। पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्र की जमीन अब कोलतार सीमेंट से ढक दिया गया है। यस, यहाँ पर कोलतार सीमेंट से आजकल के जमीनें जो है ढक दिया गया है। कुओं का कोई उपयोग नहीं करता, क्योंकि हर घर में टोकिया लगी हुई है। ये भी हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ रेगिस्तानी इलाकों में अभी भी यहाँ पर कुएं का उपयोग किया जाता है। ओके गाइज, यहाँ पर देखेंगे भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। यहाँ पर विभिन्न तरह के चालित मोटर लग गया है, लेकिन यहाँ पर 87 जो है हमारा क्वेश्चन के आंसर 2 हो जाएगा। ए, बी और डी। सी नहीं, कुओं का कोई उपयोग नहीं, क्योंकि उपयोग करा जाता है। यहाँ पर झील, तालाब, वर्षा पानी इकट्ठा होता था, अब नहीं होता है, क्योंकि सभी राज्य में नहीं होता है, इसलिए ये भी सही मानना पड़ेगा। कुओं, यहाँ का सीमेंट ढक दिया गया, ये भी सही है। कुओं का कोई उपयोग नहीं करता, उपयोग करता है रेगिस्तानी इलाकों में, जहाँ पानी का उपयोग पानी नहीं होता है, उसे संरक्षण किया जाता रहता है और वहाँ पर उपयोग किया जाता है, इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाएगा। 88 आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीम में से नहीं है? तो मुख्य थीम जो 6 है, तो हम चीज़ कैसे बनाएंगे लास्ट में है, हम पहले देखेंगे उसमें कि फूड फूड काम खेल भोजन आवास जो है हमारा सब थीम में आएगा, और मुख्य थीम में हमारा आवास, यात्रा, पान, वाटर, इस तरह से हमारा 6 थीम बनते हैं। ओके, तो हमारा ये तीनों क्या है, तो मुख्य 6 थीमों में एक नहीं है। तो यहाँ पर आवास है, भोजन है, हम चीज़ कैसे बनाएंगे सभी, लेकिन यहाँ पर बी नहीं है, काम और खेल नहीं है। ओके, हम बढ़ेंगे 89 की तरफ। निम्नलिखित में से कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच क्या है? कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है, या फिर कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसानी नहीं है, या फिर पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है, या फिर पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। ये हमारे क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पर गणित का जो पढ़ाई होता है, पर्यावरण अध्ययन को संबंधित मुद्दे और संबंध जो होता है भाषा के माध्यम से के द्वारा होता है। ओके, छोटे क्लास में भाषा के द्वारा होता है। पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े